हाय गाइस, दिस इज नवल सर एंड टुडे वी आर गोना लर्न एन एपिताफ। हमारे जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जो 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए यह चैप्टर है एन एपिताफ। जो हमारे जो बुक है 12th में, और बुक के हमारा दो सेक्शन होता है, प्रोज और पोएट्री। तो ये हमारा कविता सेक्शन से इसे पोएम है। जो पोएम से हम लोग लिए, पोएम का ये 5th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5वां है। तो हम लोग इस चैप्टर नंबर 5वां को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका जिसका नाम है एन एपिताफ। तो एन एपिताफ के हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और जो बच्चे जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उन अगर इस चैप्टर को पढ़ के जाते हैं तो बिलीव मी कि अच्छा खासा नंबर इस चैप्टर से ला सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि यह छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला जो बात है वही है इस चैप्टर के साथ। है बहुत सारा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे प्रत्येक साल कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रत्येक साल है, जैसे किसी भी चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछने की बात करें तो पहला हो सकता है कि नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, और ऑब्जेक्टिव के बाद दूसरा हो जाएगा हमारा समरी हो जाता है। फर्स्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा हो जाएगा दूसरा समरी, और समरी के बाद तीसरा इससे पूछा जाता है, थर्ड नंबर इससे है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, और फोर्थ नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन एंड आंसर। जो क्वेश्चन एंड आंसर जो हमारा होता है, लगभग 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस चैप्टर से हर साल ऐसा अक्सर होता है कि समरी पूछा जाता है। क्लियर? तो हम लोग है ना, इसको देखते हैं समरी को। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पहला 5th नंबर चैप्टर नंबर 5वां है, और 5वां चैप्टर है इसको क्या हुआ, डिस्प्ले उसका ब्लिंक कर रहा है, उसका डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा था, नहीं कर रहा था अभी अभी ठीक है। ये देखिए, ये क्या हुआ, कैसे तार हिल रहा है क्या? इज इट ओके ना? हाँ अब ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा एक चैप्टर है एन एपिटाफ। तो एन एपिटाफ जो चैप्टर है, और 5वां नंबर चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़े हुए हैं। इसका राइटर है वाल्टर डिलामेयर। वाल्टर डिला वाल्टर वाल्टर डिला मेयर, इसका राइटर कौन है? वाल्टर डिला मेयर है, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने ही लिखा हुआ है एन एपिताफ का। यह कहानी है एक ब्यूटीफुल लेडीज के बारे में, जो बहुत सुंदर लेडीज थी, और लेडीज बहुत सुंदर थी, और इसी लेडीज के बारे में कहानी है। जो कहानी है एक महिला के बारे में, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। राइटर एक्चुअली उसके बारे में ही डिस्क्राइब किया है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो वहां पर बात करेंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। जब राइटर जाते हैं पहला शुरू में बोलते हैं ना कि हेयर लाइज, जब महिला जो महिला पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है? ग्रेव यार्ड में। और महिला जब मर जाती है तो पड़ी हुई है ग्रेव में, ग्रेव यार्ड, यानी कि इसका मतलब होता है कब्र। और महिला मरने के बाद कहाँ पड़ी हुई है? कब्र में। तो राइटर उसके बारे में बोलते हैं कि ये लेडी जो है ना, यहाँ जो लेडीज पड़ी हुई है, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। राइटर के अनुसार है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है। और आगे बोलता है, राइटर का कहना है कैसा लेडी है? द लेडी लाइज हेयर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? मोस्ट के बाद लेडी, कैसी लेडी है? तो ब्यूटीफुल। तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। और यू कैन फिर से पढ़ सकते हैं कि आई थिंक सी वाज द मोस्ट डैश लेडी। और लेडी कैसी थी? तो लेडीज थी जो बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा सुंदर लेडी। तो सो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट ब्यूटी डैश ब्यूटी passes. Okay,
सो वी हैव टू फील हियर समथिंग। तो हम लोग यहाँ पर क्या भरने वाले हैं, एक्चुअली राइटर बोलते हैं कि द लेडी है ना, जो लेडी जो थी, जो अब तो दुनिया में है नहीं, मर चुकी है, तो ये लेडी है ना, कहते मोस्ट ब्यूटीफुल है। कैसी है? मोस्ट ब्यूटीफुल, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन राइटर का एक और चीज कहना है कि लेकिन जो ब्यूटी है, ब्यूटी डैश ब्यूटी पासेस, यानी कि ब्यूटी तो खत्म हो जाता है समय के साथ। वी ऑल नो कि जितने क्यूट यंग में दिखेंगे, ओल्ड होने के बाद नहीं दिखने वाले हैं। तो ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, दिस इज नॉट एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, ये शॉर्ट लास्टिंग होता है। तो इसीलिए बोलता है ब्यूटी डैश ब्यूटी पासेस। तो यहाँ पर होगा ब्यूटी वैनिसेस। ब्यूटी क्या होता है? वैनिस। वैनिस मतलब होता है खत्म होना या गायब हो जाना, खत्म या गायब होना। यानी कि यहाँ पर बढ़ाएगा वेनिसेस। वहां पर उसमें एक पोयम में लाइन जो दी गई है, उसमें कहता है बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस, यानी कि समय के साथ। शुरू में तो राइटर बोल देते हैं कि जो लेडीज थी बहुत सुंदर थी, लेकिन बाद में उसे भी मानना पड़ता है कि ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, कि ब्यूटी समय के साथ क्या वैनिस हो जाना है और खत्म हो जाना है। सो आवर राइट आंसर इज वैनिस, बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी passes, so we can feel here vanishes। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, चलिए देखते हैं। कहते हैं वाल्टर डिलामेयर वाज अवार्डेड विथ डैश बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। जब जो हमारे राइटर है वाल्टर डिलामेयर, उनको एक अवार्ड मिला था, और जो अवार्ड मिला था क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वाल्टर डिलामेयर के अवार्ड दिए थे। और व्हाट वाज द नेम ऑफ अवार्ड, हम लोग को जानना है कि अवार्ड का नाम क्या है एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर पोलिटिजर प्राइज की कोई चर्चा नहीं है, नोबेल पीस प्राइज की चर्चा में नहीं। सो अवर राइट आंसर इज ऑर्डर ऑफ मेरिट। जो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड थी, इनको वाल्टर डिलामेयर को जो अवार्ड दी थी, जिस अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्लियर? सो राइट आंसर इज ऑर्डर ऑफ मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखने वाले हैं, अब बोलते हैं हम लोग कि वाल्टर डिलामेयर इज नोन फॉर डैश फॉर चिल्ड्रन। यानी कि हम लोग वहां पर एक जब पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि वाल्टर डिलामेयर जब 4 साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और इनको है ना थोड़ा लगाव है ना सुपर नेचुरल चीजों से और वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन के दुनिया से इनको बहुत ही ज्यादा लगाव है, सेंसेटिव, और इनको बहुत सेंसेटिव कंसर्न है किन चीजों से? बच्चों की दुनिया से। तो हम लोग यहाँ कहते हैं वाल्टर डिलामेयर इज नोन फॉर डैश ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को किस लेके तक कहता है? सुपरफिशियल नो, थॉटफुल नोट, सटल कंसर्न। तो सेंसेटिव कंसर्न हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेंसेटिव कंसर्न। राइटर जो है बच्चों की दुनिया से भावनात्मक रूप से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए। सो आवर राइट आंसर इज ए। तो हम लोग ए करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एन एपिटाफ इज अ फ्रेज डैश या फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि एन एपिटाफ एक वर्ड है, फ्रेज है, जो लिखी जाती है किसके लिए बनाया जाता है। एक्चुअली आपको इसको मैं समझा दूं कि एन एपिटाफ किसके याद में लिखी जाती है। तो इस कहानी में हम सभी ने पढ़ा था एपिटाफ क्या होता है, हमें ये जानना पड़ेगा। अब बात है कि कोई महिला मर चुकी है जो इस ग्रेव यार्ड में, इस कब्र में है, और यहाँ पर कब्र के बगल में ऐसे कुछ पत्थर लगा दिया जाता है। ओके, इस पत्थर को ऐसे लगा दिया जाता है, इस पर नेम लिखा होता है, नेम के साथ साथ बॉर्न कब जन्म लिए और डेथ वगैरह लिखा होता है। क्लियर? इसको हम लोग टूम पढ़ते हैं, दिस इज रेड टूम, इसको हम पढ़ते हैं। जो ये स्टोन है, इसको टूम स्टोन का पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं कि हम लोग की अब जो ये लिखी गई मैटर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिटाफ बोलते हैं। तो अब तो ये इससे क्लियर हो गया कि एपिटाफ किसको बोलेंगे, किसके याद में, किसके मेमोरी में लिखी जाती है। तो हम लोग सीधा क्लियर कर लेते हैं कि ऐसे लोग जो अब जिंदा नहीं, इस दुनिया में नहीं, मर चुके हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन का था एन एपिटाफ इज अ फ्रेज, ऐसा फ्रेज है या फॉर्म ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है, रिटन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज, उसके याद में लिखा जाता है जो जिंदा है, मर चुका है, जो डाइड है, क्या हो चुका है, जो मर चुका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर,
उसके याद में लिखी जाती है जो क्या चुके हो चुके हैं, अब मर चुके हैं। आई होप यू गॉट इट। तो नेक्स्ट हमारा जो लेकर आने वाले हैं 6th नंबर, द ऑथर ऑफ एन एपिटाफ। इट इज आस्क हु इज राइट। ऑथर के जगह पर आपको कई बार राइटर आ सकता है, और राइटर के जगह पर कई बार कंपोजर भी आ सकता है। सो यू कैन, सभी का मतलब क्या हो गया, ऑथर भी हो गया। इसको पोएट भी बोल सकते थे। 4-5 ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया द ऑथर ऑफ एन एपिटाफ, हम इसका आंसर ये हुआ है कि कौन है जो एन एपिटाफ के राइटर है, तो इसके जगह पर राइटर भी बोला जा सकता है, कंपोजर भी बोला जा सकता है, और कविता है तो पोएट भी बोला जा सकता है। तो यही पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ एन एपिटाफ इज, इस एन एपिटाफ का ऑथर कौन है, तो वाल्टर डिलामेयर है। हमारा फर्स्ट में ही आंसर है कि वाल्टर डिलामेयर। वाल्टर डिलामेयर है जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा था एन एपिटाफ को। क्लियर। सो अब हमारा ये 7th नंबर क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामेयर वाज अ डैश राइटर। वाल्टर डिलामेयर कहाँ के राइटर थे, कौन से राइटर थे। क्लियर। तो हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ के राइटर थे। तो आप उसमें पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि वो लेडीज थी जो वेस्ट कंट्री की थी। कहाँ गई थी, वेस्ट कंट्री की थी। और साथ ही साथ उन्होंने बोला था इंग्लैंड। इंग्लैंड के जगह पर हम लोग किसको फिल कर सकते हैं, ब्रिटिश को कर सकते हैं। तो वो ब्रिटिश के, अमेरिका का तो नहीं थे, इंडियन तो थे ही नहीं। क्या है, ऑस्ट्रेलियन लिखना था, हालांकि उन्होंने गलत कर दिया। तो ना तो ऑस्ट्रेलिया के थे ना तो अमेरिका के, तो ब्रिटिश के राइटर थे। तो वाल्टर डिलामेयर इंग्लैंड यू कैन से, या ब्रिटिश के राइटर थे। क्लियर। यहाँ पर है एक और, हेयर लाइज ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ जो पड़ी हुई कैसी लेडी है, बहुत ही सुंदर लेडी। यहाँ पर तो एक बार तो यही ब्लैंक कर दिया गया था, सॉरी ब्यूटीफुल हटा दिया गया था आई थिंक। तो कहता है हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ जो पड़ी हुई है कैसी लेडी है, बहुत सुंदर ही लेडी है। डैश वाज सी, डैश वाज सी। एक्चुअली इट वाज सेड, ऐसा कहा गया था कि जो लेडीज राइटर है ना, जब डिस्क्राइब कर रहे थे इस लेडीज के बारे में, इस लेडीज को सुंदरता के बारे में जब डिस्क्राइब कर रहे थे, इस लेडीज के बारे में जब राइटर साहब डिस्क्राइब कर रहे थे, तो राइटर बोल रहे थे हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ओके। अब वो लेडीज के बारे में बोलती, सुंदर भी थी और क्या थी, यानी कि बिना उद्देश्य को यहाँ वहां घुमा भी करती। सुंदर थी बट सी हैज नथिंग एक्सेप्ट ब्यूटी। उसके बाद सुंदरता के सिवा कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो ना तो पढ़ी लिखी थी ना तो सोसाइटी के लिए कोई काम किया था। इसीलिए राइटर चिंता में थे कि हु विल रिमेम्बर आफ्टर डेथ, कि जब राइटर को लग रहा था कि जब हम मर जाएंगे तो कौन इसे याद करेगा। तो यहाँ पर ये बढ़ाएगा लाइट ऑफ बॉडी एंड सोल। नो दिस इज नॉट करेक्ट। लाइट ऑफ बॉडी एंड हार्ट, light of a step and heart, light of a step and, so right answer is right of a step and heart। यानी कि राइटर कहना चाहते जो लेडी परी हुई सुंदर तो ही एज वेल एज लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट थी, जो बिना उद्देश्य को यहाँ वहां क्या करती थी, घुमा करती थी। एक ऐसी महिला थी जो बिना उद्देश्य को यहाँ वहां घुमा करती थी, और ये थी, चलिए, वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ डैश ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब वाल्टर डिलामेयर हम लोगों को किस चीज से अवेयर करना चाहते हैं, किस चीज से अवेयर मीन्स आई मीन जागरूक। तो हम लोगों को किस चीज से वाल्टर डिलामेयर जागरूक करना चाहते हैं। तो वाल्टर डिलामेयर है, उनका कहना था कि इन्होंने को वर्ल्ड थीम में बहुत ज्यादा लगाव था। इनका कहना था कि हम लोगों को अभी जो इनह्यूमन कंडीशन है, कैसा कंडीशन, इनह्यूमन कंडीशन है, मनुष्य में जो मानव का गुण खत्म हो गया, उस चीज से हम लोग क्या कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे। मॉडर्न लाइफ में इन मॉडर्न लाइफ में क्या हो रहा है कि पीपल रन आफ्टर मटेरियल, सब मटेरियल के पीछे भाग रहा है, मटेरियलिस्टिक लाइफ हम लोग जी रहे हैं। तो जहां पर है ना लोगों में मानवता वाला गुण खत्म होकर इनह्यूमन कंडीशन आ गया है। ह्यूमन मीन्स मानव, इनह्यूमन मीन्स अमानव। यानी कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य में मानव का गुण खत्म हो चुका है, उस चीजों से हम लोगों को क्या कर रहे हैं, अवेयर करना चाहते हैं राइटर साहब। तो हमारा आंसर हमारा इसका क्या हो गया, बी। नेक्स्ट है द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग टू डैश
अब हम सभी जानते हैं कि ब्यूटीफुल लेडी कहाँ से, तो ये जो राइटर थे इंग्लैंड के थे, और इंग्लैंड को जब राइटर साहब थे, हमारा राइटर साहब इंग्लैंड के हैं, और उसके बाद तो लेडीज भी कहाँ के थी, इंग्लैंड के थी, तो इंग्लैंड को हम लोग वेस्टर्न भी बोलते हैं। हम लोग इंग्लैंड को बोलते हैं वेस्टर्न, वेस्टर्न बोलते हैं। कई बार हम लोग बोलते भी कि वेस्टर्न कल्चर से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। एंड नाउअडेज बहुत सारे ऐसे कल्चर जो हमारे सोसाइटी में भी लोग मान रहे हैं, अब उस वेस्टर्न कल्चर को मान रहे हैं। तो वेस्टर्न कल्चर से कहने का अर्थ है कि सीधा वेस्ट की थी, कहाँ के लेडीज थे, वेस्ट की थी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो होगा, नेक्स्ट, ओह इट वाज लास्ट आई थिंक। तो चलिए हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को कर लिया, और देर यू नो व्हाट 10 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। आप यहाँ पर देखे होंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है ऐसा। तो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए ऑब्जेक्टिव। अब इसके बारे में अगर सब्जेक्टिव भी आपको पढ़ना हो तो डू राइट और कमेंट, मैं इस पर सब्जेक्टिव भी लेकर आऊंगा। आई होप यू गॉट दिस चैप्टर। सो गाइज आई एम गोना यू नो कंप्लीट दिस सेशन। तो हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।